पार्टली डिस्क्राइब किया है एक्टिव वॉइस होता क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनका पर्पस क्या है और पैसिव वॉइस का पर्पस क्या है। जी बेटा एक्टिव वॉइस का पर्पस ये है कि इस क्लियर, ये एक क्लियर यानी बिल्कुल वाजिहा एंड सिंपल, और बिल्कुल एक सिंपल वे है, एक मेथड है, यानी एक्टिव वॉइस एक मैसेज कन्वे करने का, ऑफ कन्वेइंग मैसेज, यानी मैसेज कन्वे करने का इतना सादा सा इतना क्लियर कट जो है ये वे है, तरीका है कि जिसमें हम कैसे पहचान रखते हैं, कैसे हम इसको जानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि जिसमें हम देखते हैं अगर इन विच सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट जो है इस प्रेफर्ड, जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाए टू परफॉर्म एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। यानी अगर आप देख रहे हैं अली इज़ राइटिंग, ठीक है जी, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, शी ईट्स एन एप्पल, वी प्ले क्रिकेट। तो हम जहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म करने वाला यानी जो सब्जेक्ट है, अगर वो काम करने वाला प्रेफर किया जा रहा है, उससे काम करवाया जा रहा है, उसको पहले यानी हम मेंशन कर रहे हैं, उसको फर्स्टली आप मेंशन कर रहे हो, इससे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है जी, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन और वर्ब परफॉर्म करने वाला जो होता है सब्जेक्ट, उसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी, उसको सबसे पहले लाया जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, देखते हैं कि बेटा इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कोई भी काम करने वाला, यानी आई, वही, अली, ठीक है, अहमद, ठीक है, वो पहले आएगा। ठीक हो गया जी। और जिसमें इसके बाद बारी है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की बारी है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है समटाइम इसमें आते हैं कुछ टेंसेस में और समटाइम नहीं आते। तो जो है मेन वर्ब जो है वो, यानी इसके बगैर तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो मेन वर्ब यानी कोई एक्शन जो है वो आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, जिस पर कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसका फिर क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, SVO, SVO याद रखिएगा। SVO जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए SVO आएगा। SVO पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हनी ईट्स राइस, हनी जो है वो चावल खाता है, या हनी लाइक्स टू ईट राइस। जिसमें आप देख सकते हैं हनी सब्जेक्ट यानी एक्शन परफॉर्म करने वाला, वर्ब यानी खाना, ठीक है जी, ईट्स यानी एक वर्ब है, मेन वर्ब है, और राइस जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ को खाया जा रहा है। उसके बाद है जी शाइला सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, शाइला इज कटिंग द एप्पल्स। तो यहाँ पर शाइला सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कटिंग यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, द एप्पल्स यहाँ पर यानी जिसको कट किया जा रहा है, जिस चीज़ को, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एप्पल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया, तो साबित हुआ SVO। ठीक है जी, SHV मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जी पैसिव वॉइस। देखिए बेटा जी एक्टिव वॉइस तो मोस्टली 80% स्टूडेंट्स को क्लियर होता है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। प्रॉब्लम तब आती है कि ये पैसिव वॉइस को समझने में कि पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लोग पैसिव वॉइस को प्रेफर करते हैं समटाइम्स। देखते हैं जी, पैसिव वॉइस इज अ यूनिक एंड डिफरेंट वे। ये थोड़ा सा एक्टिव वॉइस से डिफरेंट होता है। सिंपल सी बात है कि एक्टिव वॉइस से जो डिफरेंट होगा, थोड़ा सा हटके होगा, वो होगा पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, इज अ यूनिक एंड डिफरेंट वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज, यानी मैसेज डिलीवर करने का ये एक यूनिक और